जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों दोस्तों पॉलिटी का नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग संविधान के जो महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग है, उसको रिवाइज करेंगे क्विक रिवीजन में। इससे एक सवाल तो बनता ही है हर बार, ठीक है, चाहे आप जब भी पेपर देंगे तो, और आपको ये याद होना चाहिए। जैसे संघ और उसके राज्य क्षेत्र पार्ट 1 में आते हैं, यानी भाग 1 में, इतना याद रखो। भाग 2 में नागरिकता से रिलेटेड यानी सिटीजनशिप दिया हुआ है। भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार, और भाग 4 डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4A में मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड करा गया था। भाग 5 में संघ सरकार के बारे में दिया। अब संघ सरकार में क्या आता है भाई? कार्यपालिका, जैसे यूनियन होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, जितने भी केंद्रीय मंत्रालय हैं, संसद आ जाती है, राष्ट्रपति की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट है, और कैग आ जाता है। भाग 6 में राज्य सरकारों के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। अब केंद्र सरकार हुआ, राज्य सरकार हुई, तो उसके बाद क्या आएगा भाई? उसके बाद आएगी संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। भाग 8 में 7 हटा दिया गया। भाग 9 में आता है पंचायतें। भाग 9 में क्या है? पंचायतें। इसको कब ऐड करा गया है? इसको ऐड करा गया है 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। 72 कह रहा हूँ, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। नगर पालिकाएं, इनको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से 9 में डाला गया है। 9 की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारिता समितियों को ऐड करा गया है, और इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ऐड करा गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आर्टिकल 43B में भी डाला था, और 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज C में भी डाला था, और एक अलग से पार्ट भी बना दिया था, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों पेड ग्रुप में आप अगर आप हमारे जुड़ते हैं तो ऐसी शानदार इनिशिएटिव, एकदम पूरा क्विक रिवीजन डेली टारगेट के फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल प्लस वीडियो, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट और क्विज दिया जाता है। तो आप आराम से बिहार पीसेस की घर बैठे तैयारी बहुत ही कम प्राइस में पूरा मटेरियल ले सकते हैं। कुछ आपको बाहर से नहीं खरीदना है, ना ही टेस्ट, ना ही न्यूज़, मतलब करंट अफेयर्स, कुछ नहीं, सब आपको मिल जाएगा। अगला जो भाग है, जैसे भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आ जाती है। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र आ जाते हैं। क्या आ जाता है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं वगैरह आती है। भाग 13 में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य आ जाता है। भाग 14 में संघ और उसके राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती है वो देता है। 14 में अधिकरण आ जाता है, वह अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल की बात कर रहे हैं। इसको भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 से ऐड करा गया था। 15 में निर्वाचन आयोग आ जाता है, इलेक्शन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 में कुछ वर्गों से जो संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए वो आता है, और वहीं 17 में राजभाषाएं आ जाती हैं। 17 में 18 में आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं। 19 में मिसलेनियस चीज़ें यानी प्रकृति चीज़ें आती हैं। 20 में संविधान संशोधन आ जाता है जो अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है। 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध आते हैं, और वहीं 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी, प्राधिकृत पाठ और निरसन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये 22 पार्ट बार बार रिवाइज करने हैं, क्योंकि इससे एक सवाल आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे ही पेड ग्रुप में अगर आप ये लेना चाहते हैं पूरी लिस्टिंग, तो आप हमारे नंबरों से कॉन्टैक्ट करके पूरी लिस्टिंग पॉलिटी की ले सकते हैं। पूरा ही सिलेक्शन मटेरियल, इवन GS का भी, बिहार जी के सब मिल जाएगा।